जो वहां के अंश हैं बाकी द्वीप में नहीं जाते। आओ मैं आपको समुद्र एक है उसका उदाहरण देता हूं। समुद्र में भी अलग अलग वातावरण है, आप इससे समझना। समुद्र में जो 9 लाख जीव हैं वो कैसे रहते हैं सुनिए। जो फर्स्ट स्टेटा है समुद्र का है, करीब वो 25 से 50 गज तक वो पानी गर्म है। क्यों? सूर्य की किरणों का वहां प्रभाव है। आप कभी अपनी बाल्टी में आधा बाल्टी पानी की भरना ठंडा, ऊपर से हॉट वाटर खोल देना नल, ऊपर का पानी पूरा गर्म मिलेगा कुछ सीमा तक, उसके नीचे ठंडा मिलेगा। इसलिए फिर उसको मग्गे से घोल करके समान किया जाता है। इस तरह समुद्र के फिर और हिस्से में जब नीचे उतरते हैं वहां समशीतोष्ण पानी है। फिर और गहराई में जब जाते हैं वहां ठंडा पानी है। ऐसा क्यों हुआ? वहां सूर्य की किरणों का प्रभाव नहीं पड़ा इतना। जो औसत हिंद महासागर की औसत जो गहराई है करीब 9 किलोमीटर है, औसत गहराई। पैसिफिक सी थोड़ा गहरा है। इसलिए जो तल है समुद्र का बहुत ठंडा है। कुछ प्राणी उस तल में रहते हैं, वो ऊपर नहीं आएंगे, वो मर जाएंगे ऊपर आकर। कुछ जो मध्य में रहते हैं वो नीचे नहीं जाते, वो सर्दी से मर जाएंगे। ऊपर भी नहीं जाते हैं, वो गर्मी से नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। इस तरह जो पहले स्टेटा में है वो दोनों जगह नहीं जाएंगे। इस तरह धर्मदास जी को साहब कह रहे हैं सतलोक की भी ऐसी बात है। सदा हजूरी हंस पे अंगम जिन देही उन बिसराइया, परम गुरुमुखों का वो स्थान है। गुरु शिष्य दुई एक होए के वह दीप में सिधाइया। गुरु शिष्य दोनों एक कर वहां जाते। कदली के रे पात 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 में पात है, असज्ञान की बात है, बात बात में बात है। अब धर्मदास जी एक प्रश्न कर रहे हैं, सोई हंस रहे पुरुष हुजूरी उनकी रहन कहो गुरु थोड़ी, वो कैसे प्राप्त होता है उसका वर्णन दो, या कुछ अचरज बात है कहो दिखाओ मोह, देखो ज्ञान विचार के तबे हृदय सुख हुए। बोला मैं संशय में आ गया, मेरी तो ये मान्यता था पूरी सतलोक एक जैसा है। साहब कह रहे हैं द्वादश पंथी भेद न पावे वे दोजक का पंथ चलावे। अब यहां कह रहे हैं 12 पंथ जो है दोजक यानी नरक का पंथ चलाते हैं। ये साहब की वाणी है। बहुत हुए हैं आपे गंडियारा सोई नहीं जाने भेद हमारा। कुछ तो ऐसे परम पुरुष की प्राप्ति नहीं है, नाम दे रहे हैं। बहुत है गुरु ऐसे, वो खुद भी नरक में जाएंगे, चेला सहित नरक में जाइए। अब तुम सुनो, व्यंगम मानी व्यंग गति हंस पहना। कह रहे हैं जैसे मत गंडियाल की तैसी मत हंस होए, सदा हजूरी पुरुष के छिन छिन दर्शन सोए। अब साहब कह रहे हैं अब तुम सुनो हंसन की बानी, व्यंग मता के हंस पहचानी। जग में रहे कमल जस भाऊ, तन मन यौवन सब विश्राम। उनकी रहन सहन अलग होती है, बड़े परम गुरुमुख होते हैं। देह यहाँ सुरती गुर चढ़ना, सूझे नहीं सुख जीव न बढ़ना। बस वो विधेय रूप में ही संसार में रहते हैं, हमेशा अपना पूरा कंसंट्रेशन उधर रखते हैं। अब देखो नामियों में भी कुछ है, चलो बाल बच्चे भी चाहिए, संसार भी चाहिए, ठीक है साहब कहा तो भी मिल जाएगा वो लोग। लेकिन जो एक धर्मदास जी ने यही सवाल तो पूछा ना, जो सर्वत्र त्याग करके बस निरंतर लगा हुआ है, उसके लिए साहब कह रहे वो दीप है। ये है यहाँ सूरत गुरु चढ़ना। शरीर तो इधर रहता है लेकिन उसका पूरा ध्यान गुरु के चरणों में रखता है। सूझे ने सुख जीव न मरना, जैसे सर्प कांचरी जाने, काया को ऐसे कर माने। निरंतर वो गुरु ध्यान में जो रहता है, धीरे धीरे उसका पूरा भाव संसार से खत्म हो जाता है। गुरु शिष्य दो एक, जैसे सांप केंचली छोड़ता है इस तरह बॉडी छोड़ेगा। व्यंग मति
मार्ग प्राप्त होता है। गुरु शिष्य की एक मत हुई, ऐसे प्राण दो है दे, एक प्राण दो दे, सोई अस जानो सब दूरी, जिनको कहिए पुरुष। वो उस परम पुरुष के पास पहुंचते हैं, उस मस्तिष्क में जहाँ परमानंद। तो क्या बाकी सतलोक में आनंद नहीं? परमानंद वहाँ भी है, वह है तो है। गुड़ तो मीठा है, चीनी उससे ज़्यादा मीठी है, और चीनी से ज़्यादा मीठा फिर मिश्री है, मिश्री से मीठा फिर कंद है सब बने हुए गन्ने से ही। ज्ञान ध्यान सदगुरु मन प्यारा, सदा हुजूर पलक ने न्यारा। वो बस हमेशा तार निर्वार से रहन दिन लागी रहे। इसलिए जितनी महान विभूतियां हैं उन्होंने यही अपनी वाणी में फिर उल्लेख किया। साहब ये भाव बता रहे हैं, हे धनदास, इस तरह गुरु नानक देव जी भी वाणी में तो कह रहे हैं गुरमुख लाहा ले गए। इसलिए वो चाहते हैं कि परम ऐसे लोग जो हैं दूसरों को चेतन करते रहते हैं पूरे, इसलिए वो पूरे रंग में रहते हैं। वो इस संसार में रहते हुए भी मुक्त होते हैं। अब मैं यहाँ भी देखता हूँ ना, कुछ कुछ सत्संगी हैं, ठीक है, कभी आए ठीक है, लेकिन नाम प्राप्त किया इतना ही ठीक है, वो नियम का पालन करे। नियम का पालन नहीं किया वो जाएगा नरक में सीधा, वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। अब साहब क्या कह रहे, 3 लोक के बाहर है 7 सूरत के पार, तहाँ हंस पहुँचावो समृत के दरबार। इस तरह वो देश है, मरामी हो सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा है। आज मैंने आपसे सतलोक की व्याख्या दी और उस पर बातचीत की, ये सब सही है, साहब की वाणी में कहीं झूठ नहीं है। इसलिए अगर महापुरुषों की वाणी का अध्ययन करेंगे तो हमेशा वो इसी बात पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कुछ बस ये चाहते क्लास से पार हो जाए, पार तो हो गया, पास तो हो जाए, वो वैसा ही। एक भाई आई, मिठाई का डब्बा चढ़ाया, मैं बोला किस खुशी में, क्योंकि आमतौर पर मिठाई किसी उपलक्ष्य में खुशी में लाता है। बोला कुड़ी ने 10वीं पास कर ली। तो मैं खुद अध्यापक हूँ, मैंने कहा किस डिवीज़न से? बोला डिवीज़न तो गुरुजी 3rd है, 3-4 बार रह गई थी, अभी पास हो गई, इतना ही बहुत है, धक्का मैट्रिक पास, इतना ही बहुत है। लेकिन जो बच्चे आगे बहुत, अब उनको जो सर्विस मिलेगी थोड़ी देर, कोई वो IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, लेकिन जो प्रयास किया हमेशा उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, वैसी तरक्की। तो साहब यूँ उस लोक का वर्णन किया। कल पुनः मैं यही आऊँगा कि ये काल का देश कितना पीड़ादायक है, ये क्यों जीव इसमें उलझे हुए हैं, इसके बोध से आपको संसार के प्रति का पूर्ण ज्ञान होगा। साहेबन की इस तरह 3 लोक का वर्णन तो हमारे धर्मशास्त्रों में है। ये 3 लोक 3 गुण है, रज तम सत। सतोगुण से ब्रह्मादि देवादि स्वर्गादि लोक है, वो एक लोक है। और रजोगुण से ये पृथ्वी मृत्यु लोक है, ब्रह्मा। इसलिए आप देखें इस लोक में ब्रह्मा द्वारा निर्धारित नियमों का पालन होता है, चाहे कोई भी धर्म है, आप उसके देखें। और तमोगुण पाताल लोक है। अब साहब जो व्याख्या दे रहे हैं, जहां सबसे बड़ा बदलाव आया, ये बहुत तथ्ययुक्त बात है। 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। तहां नहीं प्रलय की छाया, नहीं तहां कुछ मोह और माया। ताहा न 3 गुणन को भेवा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाई। बहुत अद्भुत वर्ण है।
आखिर वो कैसा एलिमेंट है? दुनिया का नाश तो इसलिए होता है कि संसार के अंदर पंच भौतिक तत्व है, तत्व ही तत्व के विनाशक है, तत्व ही तत्व का नाश करते हैं। जहां न तीन गुणन को भेवा, ऐसा उल्लेख साहब ने अपनी वाणियों में दिया है। बंधुओं, मरहमी हो सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा है। आगे साहब कह रहे हैं, सहज और निरंजन और सहज लग 9 पुरुष परमाणु, आदि पुरुष आगे कहूं जिनते सब उत्पन्न। निसंदेह उस लोक की बात सभी संतों ने स्वीकार की है। वेद हमारा भेद है, हम वेदों के मां हैं। जौन भेद में मैं रहूं वेदों ने जानत ना है। सहज अंशलक जैतिक भाका सो रचना पढ़ ले तर राखा। बोला ये पूरा अंड पिंड ब्रह्मांड सब प्रलय के अंदर इसका विध्वंस हो जाता है। क्यों होता है? तत्व तत्व के विनाशक है, इसलिए वहां नितत्व है। परमात्मा अजर अमर, इसलिए वो ऐसा एलिमेंट है पंच भौतिक तत्वों से रहित है। इसकी उपमा क्या दी जाए फिर? आगे अक्षय लोक है भाई, यहां उल्लेख आ रहा है। और साहब ने अनेकों शब्दों में उस देश का वर्णन किया है। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। जहमा से हंसा आया, अमर है वो लोक हुआ। पानी नहीं, पवना नहीं, धरती और आकाशवा। साफ साफ बोल रहे पंच भौतिक तत्व नहीं है। रोग दुख संकट काया, ये सब 5 तत्व का है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। 5 तत्व को तन रचो, जाना चतुर सुजान, इसमें कछ साचो नहीं, यह नानक साची मान। 5 तत्व का पूतरा मानुष इसका नाम, इसलिए वहां तत्व नहीं है। पानी नहीं, पवना नहीं, पानी भी नहीं, पवन भी नहीं, धरती और आकाशवा। शेख नहीं, सैयद नहीं, मुगल और पठनवा, वहां ये सब चीजें नहीं है। ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य और शूद्रवा, ये वहां नहीं है। ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं, शिव गौरी और गणेशवा। साहेब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहमा से हंसा आया, अमर है वो लोकवा। आगे अच्छा कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, वो देश है। साहब ने कई जगहों पर हजारों पदों में, हजारों शब्दों में उस देश का वर्णन किया है। ये किसी उपन्यासकार की कल्पना नहीं है, ये सब कपोल कल्पित बातें नहीं है। वहां विनाश नहीं है। चल हंसा सतलोक, छाड़ो ये संसारा, यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा। अद्भुत है। इतने सुंदर अलंकार से कबीर साहब ने उस देश का वर्णन अपने कई शब्दों में किया है और इसकी पुष्टि संतों ने की है। यहीं तो थोड़ी हलचल हुई। 3 लोक प्रलय तराई, चौथा लोक अमर है भाई। हालांकि हमारे वेदों में इसका एक संक्षिप्त उल्लेख है कि महाप्रलय में सभी चीजें लय हो जाती है। लय होना एक सभ्य भाषा में कहा गया। लय होने का मतलब एंड हो जाता है। सहज पुरुष से आगे जाई, आदि पुरुष का लोक दिखाई, तहां नहीं प्रलय की छाया।
पढ़ने की छाया नहीं है। क्या देश है, क्या आनंद है। आत्मा अनादिकाल से एक आनंद की खोज कर रही है, पर आत्मा को यथार्थ आनंद नहीं मिल रहा है। नहीं था कछु मोहर माया, ये तो पूरी मन की सृष्टि है, निरंजन की सृष्टि है। वहां काम क्रोध लोभ आदि कुछ भी नहीं है। सदा आनंद होत है वह घर, कभो न होत उदासा। तहां नहीं तीन गुणन को भेवा, ब्रह्मा विष्णु महेश न तहवा। ये निंदा नहीं है। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। नहीं तहां ज्योत निरंजन राई। अब यहां ये साफ कह रहे हैं वहां निरंजन भी नहीं है। अक्षर अचिंत तहां न जाई। अब यहां साहब कह रहे मन ही निरंजन, मन ही करता रहा, मन ही आहे काल कराला, मन ही ओंकार, मन ही निरंजन। ओंकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त मानो। नहीं तय ज्योत निरंजन राई, अक्षर अचिंत तहां न जाई। तहां नहीं शिव शक्ति अवतारा, नहीं तहां अक्षर ओंकारा। ओम है जग का नियंता, ओम ही करतार है। आदि ओम की उपासना है। वेदों की हर ऋचा ओम से प्रारंभ होती है। इसलिए ओमकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त मानो। ब्रह्म जीव न तत्व की छाया, वहां एलिमेंट्स नहीं है। नहीं था 10 इंद्रिय निर्माया, इंद्रिया ही नहीं है। आत्मा की व्याख्या में भी आता है इंद्रातीत है, व्योमातीत है, शब्दातीत है, अनवर्चनीय है। काम क्रोध मद लोभ न कोई, तहवा हर्ष शोक ना हुई। वहां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि नहीं है। नाद बिंद, कोई धुने भी नहीं है। अब कुछ महाशय कह रहे हैं सतलोक में हमेशा धुने हो रही है। साहब ने सो तो शब्द विदेह कहा, क्योंकि वो अटकल बच्चू की तरह बात कर रहे हैं। वो कहे कबीर ये जग अंधेरे का हाथी, अनुमान लगा रहे। जो पहुंचा जाने का भाई कहन सुनन से जा रहा है। अंधेरे का हाथी क्यों कहा? एक बार एक सूरदासों की जमात जा रही थी, रास्ते पर टोली आपस में बातचीत करते जा रहे थे। एक पहलवान हाथी लेकर आया, उन्होंने अंधों को चेतावनी दी, भाई सूरदासो बगल खड़े हो जाओ, हाथी आ रहा है। सूरदासों ने सोचा हाथी का नाम सुना है, आज हाथी को देखते हैं। टोना और देखना दो अलग चीजें हैं। टोने का मतलब है हाथ से यूं करके टोना। दरअसल आंखों के बिना किसी वस्तु का आकार नजर नहीं आता सही। तो साहब कह रहे हैं दुनिया परम पुरुष की बात टोकर कह रही है। अब यहां कैसे बोल रहे हैं पता है? तेरा मेरा मनवा कैसे को ही रे। साहब कह रहे हैं दुनिया वालों, तुम्हारा मेरा मन एक कैसे हो सकता? मैं कहता आंकन की देखी। साहब कह रहे हैं मैं तो आंखों की देखी बोल रहा हूं, तू कहता कागज की लेखी। तुम तो कागज की लेखी बोल रहे हो, पढ़कर बोल रहे हो। मैं कहता हूं सुरजनहारी, तू रहता उलझाई रे। साहब कह रहे हैं मैं तो बड़ी सुलझी बात कर रहा हूं, तुम्हारी बात में वजन नहीं है, उलझी हुई बात है।